एनिमे की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर किंतारो ने स्कूल को छोड़ दिया है क्योंकि किंतारो ने स्कूल में सब कुछ सीख लिया है। किंतारो के पास स्कूल में सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। अब किंतारो निकला है दुनिया को सीखने। किंतारो अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जा रहा है। किंतारो को नई पार्ट टाइम जॉब मिली है, लेकिन पीछे से खतरनाक वाली गोल्डन कार आती है। इस वजह से किंतारो कचरे में जाकर गिर जाता है। गोल्डन कार में से कमाल धमाल माल निकलती है और 1 मिलियन येन निकालती है और किंतारो को देती है और कहती है कि इससे अपनी साइकिल ठीक करवा लेना, और साथ ही अपनी गोल्डन कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। किंतारो पूरा का पूरा हैरान होता है। किंतारो गोल्डन कार और उस ब्यूटीफुल लेडी की ड्राइंग अपनी नोटबुक में बना लेता है। उसके बाद अपनी साइकिल को ठीक करवाता है। शॉपकीपर कहता है कि ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं, और किंतारो अपनी साइकिल लेके जाने लगता है। तभी गाड़ी से बहुत सारे गुंडे आते हैं और शॉपकीपर को पैसों के लिए परेशान करने लगता है। किंतारो पूरे जोश में गुंडों की तरफ बढ़ने लगता है और साथ ही गली में मुड़ जाता है और उनकी ड्राइंग बना लेता है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट सीन में किंतारो उसी कंपनी में होता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम करने वाला है और कंपनी की बॉस कोई और नहीं, वही ब्यूटीफुल लेडी होती है। किंतारो पूरा हैरान होता है और कहते हैं कि सुबह के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और बॉस कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा पार्ट टाइम है टॉयलेट को साफ करना। ये बात सुन के किंतारो पूरा चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में किंतारो टॉयलेट को साफ कर रहा था और कहते हैं कि मिस प्रेसिडेंट मुझसे नफरत करती है, उसने मुझे ऐसा काम क्यों दिया, लेकिन जो भी बोलो वो एकदम कमाल धमाल माल लगती है। किंतारो कहता है कि मिस प्रेसिडेंट इस टॉयलेट का इस्तेमाल करती है और साथ ही टॉयलेट के साथ अजीब हरकतें करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से मिस प्रेसिडेंट उसे देख लेती है। किंतारो माफी मांगने लगता है और कहते हैं कि प्लीज मुझे काम से मत निकालिए, मैंने रात भर तक कंप्यूटर की पढ़ाई की थी ताकि मैं कंप्यूटर चलाना सीख सकूं, प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, मैं कंप्यूटर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना खतरनाक भाषण सुनने के बाद मिस प्रेसिडेंट मान जाती है और कहते हैं कि तुम्हारे टैलेंट को देखा जाए, लेकिन जब किंतारो कंप्यूटर को देखता है, किंतारो के पसीने मुझ सब कुछ बहने लगता है। किंतारो कहता है कि यह बेसिक है और सारी की सारी लड़कियां हंसने लगती है और कहती है कि हम सभी लोग प्रोफेशनल है कंप्यूटर चलाने में। किंतारो उन लड़कियों के पीछे पड़ जाता है और कहते हैं कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, और मिस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ठीक है, कंपनी से दफा हो जाओ, और दोबारा से किंतारो खतरनाक वाला भाषण देता है और मिस प्रेसिडेंट मान जाती है और कहती है कि ठीक है, कुछ भी करो, बस मेरे एम्प्लॉयज को परेशान मत करना। किंतारो कंप्यूटर और सारे एम्प्लॉयज के बारे में अपनी नोटबुक में नोट कर लेता है। कंपनी के एम्प्लॉयज ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे जिससे लोग कंप्यूटर की चीजों को आसानी से समझ सके। किंतारो कंपनी में एकदम गधों की तरह काम करता है और सबको इम्प्रेस करने लगता है। किंतारो लड़कियों के कपड़े चेंज करने की जगह पर सफाई कर रहा था और तभी किंतारो को एक ब्रा मिलती है। उसके बाद होना क्या था, किंतारो ब्रा को पहन लेता है और वहाँ पर सारी लड़कियां आ जाती है कपड़े को चेंज करने के लिए। किंतारो वहीं पर छुप जाता है और सभी को अपनी नंगी आंखों से कपड़े चेंज करते हुए देखता है और सभी को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेता है। पर अच्छी बात यह होती कि किंतारो पकड़े जाने से बच गया था। किंतारो को सामने कंप्यूटर चालू दिखता है। किंतारो बिजली को बचाने के लिए सर्वर से प्लग निकाल देता है कंप्यूटर को बंद करने के लिए। किंतारो सोचने लगता है कि मिस प्रेसिडेंट कितनी ज्यादा खुश हो जाएगी, और जब प्रेसिडेंट को पता चलता है सर्वर से प्लग किंतारो ने निकाला है, प्रेसिडेंट किंतारो की जोरदार पंच मारती है क्योंकि किंतारो की गलती की वजह से सारा प्रोग्राम डिलीट हो गया था। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए सभी एम्प्लॉयज को पूरे 3 महीने लगे थे। किंतारो माफी की भीख मांगता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसकी बहुत पिटाई करती है। प्रेसिडेंट प्रोग्राम को लिखने के लिए पूरी रात लगा देती है, पर 3 महीने का काम 1 दिन में होने से रहा। लेकिन एक एम्प्लॉय बताते कि किंतारो ने एक डिस्क भिजवाई है। प्रेसिडेंट कहते कि इसका मतलब उसने बस हमें परेशान किया है, उसने पहले डिस्क को निकाल लिया था। किंतारो ने प्रोग्राम को और भी ज्यादा बेहतर बना दिया था। किंतारो नई चीजों को सीखने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, और साथ ही किंतारो ने 1 मिलियन येन को साइकिल वाली दुकान को दे दिए थे ताकि गुंडे उसे परेशान ना करे। प्रेसिडेंट जल्दी से अपनी गाड़ी में भेजती है किंतारो को ढूंढने के लिए, पर किंतारो पहले ही निकल चुका था नई जॉब को तलाश करने के लिए। और कुछ दिनों के बाद हमारे किंतारो को एक नई पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। अब किंतारो सिटी के मेयर के घर पे काम कर रहा था। किंतारो को मेयर की बेटी दिखती है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। उसके बाद तो यार किंतारो का रिएक्शन तो देखो। मेयर की बेटी का नाम निको होता है। किंतारो वही करता है जो हमेशा करता है। किंतारो निको की ड्राइंग अपनी नोटबुक में बना लेता है। मेयर अगला इलेक्शन जीतने के लिए सभी को एकदम दबा के रिश्वत देता है ताकि वो सब लोग उसे वोट दे, ताकि मेयर अगला वाला इलेक्शन भी जीत जाए। एक काम करने वाली वर्कर छुट्टी मांग रही थी क्योंकि उसका बेटा बीमार था, लेकिन मेयर की वाइफ उसे छुट्टी नहीं देती। किंतारो आता है और कहता है कि मैं सफाई का काम भी संभाल लूंगा, ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। मेयर की वाइफ मान जाती है। उसके बाद किंतारो टॉयलेट साफ कर रहा था और सोचने लगता है कि ये टॉयलेट वो ब्यूटीफुल लड़की इस्तेमाल करती है, और टॉयलेट के साथ अजीब हरकतें करने लगता है। लेकिन नेको किंतारो को देख लेती है और किंतारो हड़बड़ाहट में अपना मुंह टॉयलेट के अंदर घुसेड़ लेता है। नेको कहते है कि तुम्हारा मुंह तो गीला हो चुका है, तो मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें टुवाल देती हूँ। नेको किंतारो को अपने कमरे के अंदर ले जाती है और वहीं पर अपने कपड़े बदलने लगती है। किंतारो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। नेको कहते कि मैं अपने कपड़े बदल रही हूँ, तुम इसे अपना ही घर समझो। और किंतारो सोचने लगता है कि शायद नेको अच्छे घर में पली बढ़ी है, इसलिए उसे ये नहीं पता इस जालिम दुनिया में लड़के लड़कियों को किस नजर से देखते हैं। शायद उसे ये भी नहीं पता होगा कि बेबीज कैसे पैदा होता है। ऐसे अच्छे लड़की के ऊपर से तो मैं नजर ही नहीं हटा पा रहा, मुझे चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पर असल में तो यह नेको ने ठरक्यू की क्लास में PhD कर रखी थी। नेको अपने मन में कहती कि मेरे डैड से सब लोग डरते हैं, इसलिए कोई भी मेरे साथ कुछ भी नहीं करता। नेको किंतारो के पास आती है और कहती कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें तो पसीना आ रहा है। किंतारो वहां से भाग जाता
आता है। नेको कहते कि इस लड़के को तो मैं रोज छेड़ने वाली हूँ। और दूसरे दिन स्कूल से आने के बाद नेको सीधे किंतारो के पास जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। किंतारो को पता चलता है नेको ने तो पैंटी सी नहीं पहनी। नेको से एक लेटर देती है और वहां से भाग जाती है। लेटर में लिखा था आज रात 11 बजे मिलना। किंतारो आज रात 11 बजे कमरे के अंदर पहुंच जाता है। नेको ने ब्रा नहीं पहनी थी। किंतारो लाल टपकाने लगता है। नेको शर्माते हुए कहती क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद कर सकते हो। किंतारो नेको की पढ़ाई में मदद करने लगता है और किंतारो की नजर कहीं और ही होती है। किंतारो कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हर रोज पढ़ाने के लिए आ सकता हूँ। और नेको इविल से स्माइल देती है। नेको किंतारो के साथ हर रोज ऐसे ही ठरकई वाली हरकतें करने लगती है। एक दिन नेको स्विमिंग सूट पहनकर आती है और कहती है कि स्विमिंग सूट मेरे डैड ने मेरे लिए खरीदा है, ये कैसा है। किंतारो कहते कि तो बहुत ज्यादा शानदार है। नेको नोटिस करते कि किंतारो हमेशा अपने पास नोटबुक रखता है। नेको अपने मन में कहते कि शायद उसने नोटबुक में मेरे बारे में लिखा होगा। नेको नाटक करते हुए चुपके से नोटबुक ले लेती है और रात को नोटबुक पढ़ने लगती है। हमारा किंतारो यह ठरकियों का किंग है तो किंतारो को सब कुछ पता था नेको के बारे में। नेको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि उसे सब कुछ पता था। इसका मतलब मैं उसके साथ खेल नहीं रही थी, वो मेरे साथ खेल रहा था। अब मैं उसे बताती हूँ मेरे साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। इलेक्शन हो जाता है और इस बार नेको के डैडी इलेक्शन जीत जाते हैं और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। किंतारो हर जगह पर अपनी नोटबुक ढूंढ रहा था और नेको के पास जाता है और कहते क्या तुमने मेरी नोटबुक को देखा। नेको बड़े प्यार से कैची को निकालती है और धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े फाड़ लेती है और कैची को किंतारो को दे देती है और एक लंबी सांस लेती है और बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है। नेको के डैड दौड़ते हुए कमरे में आ जाते हैं और नेको रोते हुए कहते कि उसने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। इस बार तो यार किंतारो के पूरे एल लग गए थे। नेको अपने मन में कहते कि सभी की तरह ये अपनी जान की भीख मांगेगा, पर किंतारो की झलक सबसे अलग। किंतारो सीधे नेको को पकड़ता है और किस करता है। किंतारो चिल्लाकर कहता है कि मैं नेको से प्यार करता हूँ और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो किंतारो को बुरी तरह पीटने लगते हैं। नेको दौड़ते हुए जाती है और कहते कि सारी गलती मेरी है, प्लीज इसे मत मारो। किंतारो कहता है कि थोड़ा सा तुम्हें पहले करना चाहिए था। दूसरे दिन नेको किंतारो से मिलती है और उसकी डायरी लौटाती है। उसके बाद नेको कहते कि जब हम दोबारा मिलेंगे तब तुम मेरी वर्जिनिटी ले लेना। और दूसरी तरफ नेको के डैड कहते कि उस लड़की में दम तो था, मुझे पसंद आया। फिर हमें काफी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। किंतारो ने नई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली थी एक नूडल की शॉप पर। एपिसोड के अंदर लड़की ना हो ऐसा हो सकता है क्या। शॉपकीपर की बेटी नूरी आती है। नूरी का कैरेक्टर बता देता हूँ, नूरी काफी ज्यादा अच्छी है ना कि ठरकी। नूरी कपड़े बदलती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनने के बाद किंतारो पागलों की तरह सब्जियां काटने लगता है। शॉप के बाहर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी से एक बंदा आता है। इसका नाम कोगुरो हिरोशी है। इसको मैं सर नेम से बुलाऊंगा ना कि नाम से बुलाऊंगा। हिरोशी ने नूरी के डैड की मदद की थी जब नूरी के डैड का एक्सीडेंट हुआ था। हिरोशी के आने से नूरी काफी ज्यादा शर्मा रही थी। किंतारो समझ जाता है नूरी हिरोशी को पसंद करती है। हिरोशी जाने से पहले नूरी से कहता है कि अगले हफ्ते तुम मेरे साथ शिप को देखने के लिए चलोगी, वो बहुत ज्यादा बड़ी है। इसके लिए नूरी मान जाती है। फिर हमें अगले हफ्ते का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों शिप के अंदर होते हैं। हिरोशी नूरी को प्रपोज करता है और कहती क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और साथ ही वो दोनों किस करते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। किंतारो मजे से नहाकर शॉप की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसे हिरोशी दिखता है किसी और लड़की के साथ। हिरोशी उस लड़की को लेकर कार में जाता है और कहते हैं कि मैंने उस लड़की को प्रपोज कर दिया है और जल्दी शादी करूंगा। उसके बाद वो शॉप मेरी हो जाएगी, वहाँ पर मैं एक बड़े से बार को खोलूंगा। फिर 6 महीने के बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा क्योंकि वो जगह उसके बाप के नाम पर है और मैं बिना शादी किए उसे हत्या नहीं सकता। उस बुढ़े का एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था। और साथ ही वो दोनों वहाँ पर खेलने वाले होते। किंतारो ने ये सारी बातें सुन ली थी। किंतारो आता है और कहते कि नूरी के साथ ऐसा मत करो, नूरी काफी ज्यादा अच्छी लड़की है। लेकिन हिरोशी किंतारो की बहुत ज्यादा पिटाई करता है और कहते कि अगर तुमने कुछ बताया फिर देखना मैं क्या करता हूँ। फिर मैं दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। नूरी मस्त तैयार होती है हिरोशी के साथ डेट पर जाने के लिए। किंतारो अपने मन में कहते कि लगता है कि मुझे जासूसी करनी ही पड़ेगी। नूरी हिरोशी के साथ एक प्राइवेट रूम में होती है और वो दोनों ही घोड़ों की रेस देख रहे थे। हिरोशी कहते कि तुमने मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया और वहीं पर किंतारो छोटे से घोड़े के अंदर छुपा होता है। हिरोशी नूरी के साथ बेलमपाली करने के लिए उसे सीड्यूस करने लगता है और साथ ही उसके बटन खोलने लगता है, लेकिन किंतारो उसके बटन बंद कर देता है। हिरोशी किंतारो का हाथ पकड़ते हुए एक जोरदार वाली किस करता है। हिरोशी ने अपनी आंखें बंद करी हुई थी। हिरोशी को लग रहा था कि उसने नूरी को किस किया है। उसके बाद किंतारो जल्दी से छुप जाता है। नूरी कहती है कि मैं घर पे जाना चाहती हूँ। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। नूरी किंतारो से कहती है उसने मुझे प्रपोज किया, मुझे क्या करना चाहिए। किंतारो कहते कि तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो बंदा तुम्हारे लायक है। लेकिन नूरी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नूरी शहर में घूम रही थी, तभी ब्रिज के ऊपर हिरोशी दिखता है। किंतारो हिरोशी के सामने होता है और कहते कि उसके साथ ऐसा मत करो, वो आपको सच्चे दिल से प्यार करती है। हिरोशी कहते कि मैंने बहुत ज्यादा पापड़ बेले है उस जगह को पाने के लिए, उसके बाप का मैंने एक्सीडेंट करवाया और मदद करने का नाटक किया। किंतारो के पीछे नूरी होती है जिसने सारी बातें सुन ली थी, पर किंतारो नाटक करते हुए कहते कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तुमसे मिलवाना चाहता था। हिरोशी कहते कि किंतारो बिल्कुल सही है, लेकिन नूरी रोने लगती है और वहां से भाग जाती है। किंतारो हिरोशी की बहुत ज्यादा पिटाई करता है और कहते कि मैं अपनी टेक्निक का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। कुछ दिनों के बाद नूरी के डैड का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। किंतारो नूरी के कमरे के सामने जाता है और कहते कि तुम्हारे डैड का हाथ बिल्कुल
बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। नूरी दरवाजा खोलती है और कहती कि तुम अंदर आ सकते हो। नूरी ने मस्त फूलों की टोकरी सजाई हुई थी। नूरी अपने दिल की बात किंतारो से कहने वाली होती है पर नहीं कह पाती। नेक्स्ट सीन में किंतारो सभी को अलविदा कहता है और अपनी प्यारी सी साइकिल लेकर वहां से निकल जाता है दूसरी पार्ट टाइम जॉब तलाश करने के लिए। कैसे वाला पार्ट खत्म होता है।